कैंसर या सरतान एक मूजी मर्ज है। कैंसर के हवाले से जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है क्रैब बताना था कैंसर के हवाले से कि कैंसर क्या चीज़ है। कैंसर या सरतान एक मूजी मर्ज है। कैंसर के हवाले से जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है क्रैब, जो लतीनी लफ्ज़ है क्रैब, क्रैब की ये खुसूसियत होती है कि वो हर तरफ चल फिर सकता है। आप उसको सामने से रोकेंगे तो राइट तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट को रोकना शुरू करेंगे तो लेफ्ट को मूव करना शुरू कर देगा, अगर उस उधर से रोकेंगे तो बैक साइड में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये इसी कैंसर की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि वो हर तरफ वो ग्रो कर सकता है। इसी तरीके से आपके मुंह के अंदर जो झिल्ली है, ये स्किन के जो सेल्स हैं वो इंटेस्टाइन या जो निज़ाम हज़म या मैदा का निज़ाम है उसमें इस तरीके से खून के खुलिए, ये सारे अपने अपने टाइम पे जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी जगह पे न्यू आना शुरू होते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको बॉडी सिस्टम उनको एनगल्फ करता है या हड़प कर जाता है। जब ये मतवाज़न बैलेंस या मतवाज़न नहीं रहता सिलसिला, जितने सेल्स ख़त्म हो रहे हैं उतने बन रहे हैं ना हो, तो ये कैंसर कहलाता है। अब ये कैंसर हर जगह पे हो सकता है, आपके स्किन में, आपके मसल्स, हड्डियाँ, इसी तरीके से गोश्त पोस्ट के जो बाकी हिस्से हैं जिसमें आपका मुंह का झिल्ली होना, मुंह के मसल्स हैं, इस तरीके से चेहरे में हड्डियाँ हैं, चेहरे में आँख है, नाक है, कान है, दिमाग है, हरा मगज़ है, इसी तरीके से फेफड़े हैं, फेफड़ों के इर्द गिर्द झिल्लियाँ हैं, मैदा है, मैदे की इर्द गिर्द झिल्लियाँ हैं, इस तरीके से अंतड़ियाँ हैं। कैंसर के हवाले से ज़ाहिर सी बात है अलामात मुख्तलिफ होंगी, इसलिए स्किन का या जिल्द का ज़ख़म होना जो बार बार दवाई इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो रहा, या उसमें से खून रिस रहा है या पानी रिस रहा है या उसमें से पस की एक्सुडेशन हो रही है और बावजूद इलाज करने के वो चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब है ये एक जो है ना वो कैंसर की अलामत हो सकती है। स्किन के हवाले से जो लोग फेयर कलर स्किन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को सूरज की शॉओं से बचाएं। उसमें सन ब्लॉक लोशन भी हैं, उसमें आपके बिग हेड्स भी हैं जो कि आपके चेहरे के ऊपर साया कर लेते हैं, और ऐसे कपड़े जो कि आपके जिस्म को नंगा ना करें, यानी हाफ स्लीव वाली चीज़ें और इस तरीके से जो ना वो हाफ स्कर्ट्स, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो फेयर कलर स्किन के लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इन अपने स्किन के एक्सपोज एरिया को मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करके रखें। इसी तरीके से आपके कुछ मैदे में जरासीम आजकल बहुत चल रहे हैं, एच पाइलोरी का एक बड़ा जिक्र होता है, तो अगर खुदा न खास्ता आपके मैदे में अगर जरासीम आ गया एच पाइलोरी वाला, तो उसको आपने ट्रीट करना है, अदरवाइज़ वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से आपकी जो ना वो अगर बिलफर्ज दिमाग में कोई रसौली आ गई और कहीं दौरे पड़ने शुरू हो गए मिर्गी की तरह के, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये ना समझें कि सिर्फ मिर्गी है, मिर्गी के अलावा ये कैंसर की भी अलामत हो सकती हैं या रसौली की भी अलामत हो सकती हैं, जिसको आप रिमूव करने से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। पहली फुर्सत में डॉक्टर के साथ रब्ता आना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास चलेंगे तो वो खामखा कोई बीमारी निकाल देगा। भाई अगर बीमारी होगी तो निकालेगा ना, अगर बीमारी नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। तो इसलिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा दूर करना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट जो हम हकीमों के हवाले से और हमारे आयुर्वेदिक वगैरह जो चलते हैं, वो जी ये गर्म है या ठंडी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म और ठंडी का तस्वर हमारे यहाँ तो नहीं है, और वो होमियो वाले या हिकमत वाले रखते हैं। तो उस हवाले से देखने की जी अगर बिलफर्ज एक बीमार है उसको कहते कि जी आपने दूध देना है, तो हकीम कहते हैं नो नो नो, इसको सजन बलगम पैदा हो शुरू हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हेल्दी डाइट में आप दूध शामिल है वो आप इस्तेमाल करें, अनटिल अनलेस कि आपके अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा और डॉक्टर उसको मना करता है कि जी आप उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकाला हुआ दूध दें, तो वो अलग बात, ठीक है। तो इसी तरीके से खून के खुलियों की भी बात आती है। जब खून के खुलियों में कोई बीमारी शुरू होती है, तो अगर सुर्ख खुलियों में बीमारी आ रही है तो आपका खून की मिकदार जो नॉर्मल है उससे बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो आपकी तकरीबन 15-16 ग्राम जो होती है उससे 17, 18, 19, 20 तक चली जाती है, और वो ख़तरनाक होती है। उसमें खून बड़ा थिक या गाढ़ा होना शुरू होता है, और वो आपके खून की नाली में जम के आपके लिए मसाइल खड़ा कर सकता है, जिसमें फालिज का भी होना ज़रूर है, जिसमें आँखों के अंदर अंधेरा आना, आँखों की नज़र का चला जाना, ये जो ना उस तरह की अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अलामतें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के हवाले से ज़ाहिर होती हैं। तो जब भी कोई गैर मामूली अलामतें नज़र आनी शुरू हो जाएँ, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर खाने में खून आना शुरू हो गया है या कब्ज़ हो गई है 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते से, आपने उसको नहीं परवाह की और बाद में पता चला कि जी उसके अंदर कोई डिज़ीज़ पनप रही थी,
और वो पता चला कि जी कैंसर में डेवलप हो रही है। तो इसलिए जब आपकी प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो जाए, यानी कब्ज़ लंबी होनी शुरू हो जाए या खून आना शुरू हो जाए पखाने के ज़रिए से, पखाने से पहले, पखाने के दौरान, पखाने के आखिर में, तो ये अलामत हो सकती है कि आपके अंतड़ियों के अंदर कोई ना कोई चीज़ चल रही है, उसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है।